गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में यूपी पुलिस का बैच है, में हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे आप लोग को। तो आइए कुछ बातें हम आपको समझाएं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना है, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसी के इसी के अगले क्रम में आज हमारा एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम है पादप जगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमो प्लांट किंगडम। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हम लोग आज आपको थोड़ा सा पहले बताएंगे कि प्लांट किंगडम होता क्या है। प्लांट किंगडम जो होते हैं ना, प्लांट किंगडम को हम लोग कह सकते हैं कि पादप। पादप क्या होते हैं? पादप जीवों का वह समूह है। पादप जीवों का वह समूह है जो स्वपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं? पादप स्वपोषी होते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, स्वपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। और पादप की कोशिका जो होती है, पादप की कोशिका होती है, वो सेल वॉल की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और पादप में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। तो इतना आपको आज पादप के बारे में जानकारी मिली। पादप क्या होते हैं आइए समझाते हैं। तो हमने पादप जगत को इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट किंगडम। क्या बोलेंगे? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम बोलेंगे हम लोग। प्लांट किंगडम को डिफाइन करेंगे। प्लांट किंगडम, पादप जगत। पादप जगत जीवों का वह समूह है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं और स्वपोषी होते हैं। पादप में कोशिका भित्ति पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे इतना आपको समझ में आया होगा। तो प्लांट किंगडम होता क्या है? पादप जगत जो होता है, तो पादप जगत जीवों का वह समूह है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं और स्वपोषी होते हैं। पादप में कोशिका उपस्थित होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर पादप जगत को, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। पादप जगत को पादप जगत को दो भागों में डिवाइड कर में आपका दो में डिवाइड किया। आप पुष्पोद्भिद और दूसरा किया आपका पुष्पोद्भिद। ठीक है ना? तो आप पुष्पोद्भिद को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेमी बोलेंगे।
और इसको क्या बोलेंगे? फेनेरो, क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगमी। तो क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगमी यानी कि पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद को पादप जगत को दो में डिवाइड कर दिया था। तो अपुष्पोद्भिद से आपको समझ में आ रहा होगा कि अपुष्पोद्भिद होते क्या है। अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद वह पादप होते हैं इसमें ना जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और पुष्प भी अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है। अच्छा, इतना आपको इससे वर्ड से ही पता चल रहा होगा। पुष्पोद्भिद में क्या होता है? ये ऐसे पादप होते हैं, ये ऐसे पादप होते हैं, ये ऐसे पादप होते हैं जिसमें पुष्प ही उपस्थित होता है और जड़, तना तथा पत्ती ही उपस्थित होती है। ओके। तो अपुष्पोद्भिद में क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं कि इसमें ना तो पुष्प पाए जाते हैं, ना ही बीज पाए जाते हैं, ना ही जड़ तना पत्ती होती है। ठीक है, ये अपुष्पोद्भिद हो गए। तो और पुष्पोद्भिद क्या होते हैं? ये ऐसे पादप होते हैं जिसमें बीज भी उपस्थित होता है, पुष्प भी उपस्थित होता है। तो इसमें अपुष्पोद्भिद को भी क्या कर दिया? अपुष्पोद्भिद को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया। अपुष्पोद्भिद को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर एक होगा आपका थैलोफाइटा, नंबर एक आपका होगा थैलोफाइटा, नंबर दो आपका होगा ब्रायोफाइटा, नंबर तीन आपका होगा टेरिडोफाइटा। क्या होगा? टेरिडोफाइट। ओके, ठीक है। तो आप उसको विद को भी कितने में बांट दिया? तीन में बांट दिया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आपको इसमें इसको भी कितने बांट दिया? पुष्पोद्भिद को भी कितने बांट दिया? पुष्पोद्भिद को भी आपकी दो में बांट दिया। में बांटा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया। कितने डिवाइड कर दिया? दो में। पहला होगा मोनोकोट, मोनोकोट एंड देन डाइकोट, डाइकोट। ओके, आपको समझ में आया होगा। पादप जगत को दो में डिवाइड कर दिया, पादप जगत को दो में डिवाइड किया। आपको दो में डिवाइड कर दिया। आप उसको दे क्रिप्टोगमी एंड फेनेरोगमी किसमें डिवाइड किया? क्रिप्टोगमी, फेनेरोगमी। तो क्रिप्टोगमी क्या होते हैं? क्रिप्टोगमी वह होते हैं, वह पादप होते हैं जिसमें जड़ तना पत्ती भी अनुपस्थित होती है और इसमें पुष्प भी नहीं होता है। तो ये आपकी अपुष्पोद्भिद हो गए। अपुष्पोद यानी क्रिप्टोगमी को भी इन्होंने तीन में बांट दिया। किसमें बांटा?
तीन में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सॉरी टेरिडोफाइटा। किसमें बांटा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के आपके एग्जाम्पल भी होते हैं कि ये है ना, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा है। क्या ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पादप है? इसमें इन्होंने तीन में डिवाइड किया, शैवाल, शैवाल, कवक, लाइकेन। ठीक है ना? इसमें इन्होंने थैलोफाइटा को भी तीन में बताया। किसमें? तीन में बताया, कवक, शैवाल, लाइकेन। ओके, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा किंगडम है। क्या है? सबसे बड़ा है ये। फिर आप उस उद्भिद को भी किसमें बांटा? आप इस उद्भिद को दो में बांट दिया, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को इन्होंने दो में डिवाइड किया, मोनोकॉट, डाइकॉट। किसमें डिवाइड किया? मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट को बोलेंगे एक बीजपत्री, डाइकॉट के बोलेंगे द्विबीजपत्री। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों? तो क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यदि क्वेश्चन आए आपके में कि थैलोफाइटा किस जगत का है, तो आपको तुरंत बताना है जो थैलोफाइटा होगा वो क्रिप्टोगैमी होगा। क्या होगा? क्रिप्टोगैमी होगा। और आपको ब्रायोफाइटा पूछे तो भी क्रिप्टोगैमी, टेरिडोफाइटा पूछे क्रिप्टोगैमी होगा। आपसे पूछे जिम्नोस्पर्म, इसको नग्न बीजी भी कहते हैं, नग्न बीजी। ओके, इसको बोलेंगे आवृत बीजी। इसको क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। ओके, तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी, इनको पुष्पोद्भिद को दो में बांटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजी जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी भी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी भी कहते हैं। यदि आपको पूछे कि एंजियोस्पर्म को कितने में डिवाइड किया, क्या पूछेगा कि एंजियोस्पर्म को किसमें डिवाइड किया, तो एंजियोस्पर्म को दो में डिवाइड किया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट को बोलेंगे एक बीजपत्री, डाइकॉट के बोलेंगे द्विबीजपत्री। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हमारी हेडिंग होगी हेलोफाइटा। जो मैंने आपको अपुष्पोद्भिद का वर्णन किया था, क्या किया था मैंने? अपुष्पोद्भिद पढ़ाया था, अपुष्पोद्भिद पढ़ाया था मैं। तो अपुष्पोद्भिद में मैंने आपको तीन में डिवाइड कराया था, हेलोफाइटा, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। इसी जगत को मैंने सबसे पहले लिया थैलोफाइटा को लिया, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को क्या बोलेंगे हम लोग? थैलोफाइटा को बोलेंगे ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्या है? ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़ भी मिलती है, तना भी मिलता है, और क्या होता है इसमें? जड़, तना, पत्ती नहीं होती। और एक चीज और होती है इसमें, इसमें संवहन होता है, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू का भी अभाव होता है। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका जाइलम एंड सेकेंड देन आपका होता है फ्लोएम। जाइलम का कार अलग होता है, फ्लोएम का कार अलग होता है। तो ये थैलोफाइटा क्या होते हैं? ये वनस्पति जगत का, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। और वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू कहने का तात्पर्य संवहनी ऊतक।
का भी अभाव होता है। क्या होता है इसमें? ये एक ऐसा जगत है, थैलोफाइटा होता है ना, ये एक वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होती है और इसमें समवहनी ऊतक, कहने का मतलब है वैस्कुलर टिश्यू का भी अभाव होता है। क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू का भी अभाव होता है। वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ना, वैस्कुलर टिश्यू, समवहनी ऊतक, दो प्रकार के होते हैं। दो होते हैं। कौन से होते हैं? जाइलम, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का सॉर्टिंग होगा। जाइलम जो होता है ना, वो जल से होता है, जल से तात्पर्य होता है इसका। किससे? जाइलम का जल से तात्पर्य होता है। फ्लोएम का तात्पर्य आपका भोजन से होता है। किससे होता है? भोजन से होता है। अगर बात करें कि जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है, तो जाइलम जो होता है ना, जाइलम जड़ से, जो जड़ होता है ना, उसको जड़ से जल को, घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक पहुंचाते हैं? पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जो जाइलम होती है ना, तो जाइलम का कार्य देखेंगे, इसका कार्य क्या होगा? जाइलम जल और घुले हुए खनिज लवण, खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाते, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम का कार्य होता है जो पत्तियों में, पत्तियों में भोजन बनता है, उसको पौधों के अन्य भागों तक, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? फ्लोएम का कार्य होता है कि फ्लोएम जो होता है ना, वो भोजन, जो पत्तियों में पक रहे भोजन, जो पत्तियों में पक रहा होता है भोजन, उनको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। क्या होता है? अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम जो होता है ना, वो जल और कुछ खनिज लवण को जड़ों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? लवण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। सही होता है। अब इसमें थैलोफाइटा में आगे और पढ़ लेते हैं कि थैलोफाइटा आगे होता क्या है। तो थैलाफाइटा होता है ना, उसमें ना तो जड़ देखने को मिलती है, ना तना देखने को मिलता है, ना ही पुष्प देखने को मिलता है। ये आपका, इसमें समवहनी ऊतक का भी अभाव होता है। क्या होता है इसमें? तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती और समवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो थैलोफाइटा के उदाहरण क्या होंगे? थैलोफाइटा के उदाहरण क्या होंगे? मैंने आपको बताया अभी, थैलोफाइटा के उदाहरण शैवाल, कवक, लाइकेन होते हैं। क्या होते हैं? कवक, शैवाल, लाइकेन।
एक बात आती है कि सवाल जो होते हैं ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल होता है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या बोलते हैं कि सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइको पूछा जाए कि सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं। सवालों में भी संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं। इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें जो एक बर्डक होता है सवाल में, सवाल में एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, एक बर्डक होता है। वो बर्डक क्या है? तो सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्या होता है? सवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, सवाल की जो आउटर लेयर होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सवाल की कोशिका भित्ति, सवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनमें एक खास बात होती है, सवाल जो होते हैं ना, सवाल समुद्री और साधारण जल में भी मिलते हैं। साधारण जल में भी होते हैं। यदि एक क्वेश्चन और है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, तो क्या बोलोगे? सबसे बड़ा सवाल क्लोरेला होता है। क्या होता है? क्लोरेला होता है। इसमें सबसे ज्यादा, क्लोरेला में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और इसका उपयोग जो होते हैं ना, जो स्पेस में लोग जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो इस चीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी लोग, नमस्ते।